फलस्तीन, जिसको आप यरूशलेम कहो या गजा, बात एक है। फलस्तीन जो कि मजलूम मुल्क बन चुका है, इंतहाई जुल्म में गिरा हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं फलस्तीन में क्या हुआ? क्या फलस्तीन आजाद होने वाला है या फिर खत्म? आखिर ये जंग कब तक चलेगी और कब बंद होगी? फलस्तीन में अब तक कितने मुसलमान बेघर और कितने शहीद हो चुके हैं? और हाँ, किस किस कंट्री ने इसका साथ दिया और किस किस ने इसका साथ नहीं दिया? इन सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। मेरा नाम मुज़म्मिल है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर इसराइल गजा पर क्यों हमला कर रहा है? आखिर फलस्तीन में ऐसा क्या है जिसको हासिल करने में अमेरिका और भी कई मुल्क इसका साथ दे रहे हैं, यानी इसराइल का? ये सब जानने से पहले ये जाने कि मस्जिदुल अक्सा, जिसको मुसलमान प्रोटेक्ट करने में अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई महीने तक यानी उसकी तरफ रुक करके सजदा किया और ये हमारे लिए मुकद्दस जगह है, ये सब मुसलमानों को पता होगा। अब आते हैं हम सवालों के ऊपर। रिसेंटली फलस्तीन में क्या हुआ? दोस्तों, 50,000 से ज्यादा फलस्तीन बच्चे, औरत, जवान, नौजवान शहीद हो चुके हैं। 90% से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और भूख प्यास की शिद्दत में तरस रहे हैं। और मैं जाती तौर पे आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप फलस्तीन के भूखे बच्चों और उनकी आवाम को डोनेशन करें, क्योंकि ये नेकी का काम है और किसी की मदद करना बहुत अच्छा काम है। और जब आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में सवाल करेंगे कि तुमने मेरी उम्मत की क्या मदद की जो कि अपने भूख और दुश्मनों से लड़ रहे थे और जिहाद तुम पे फर्ज हो गया था, अगर जिहाद किसी काम की वजह से नहीं कर पाए तो इनकी मदद करना लाजिम थी, आप क्या जवाब दे पाएंगे? सोचिए। फलस्तीन आजाद होगा या फिर खत्म? क्योंकि इसराइल को 1 साल हो गया है लगातार हमला करते हुए। इसका जवाब मुझे इंतहाई अफसोस के साथ देना पड़ रहा है कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर फलस्तीन पर अरकनत बम बरसाए और इतना ही नहीं, आधे फलस्तीन पर कब्जा भी कर लिया। और हाँ, आखिर जंग कब तक चलेगी और कब बंद होगी, इसके जवाब मैं देने लगा हूँ। जब इसराइल को पूरा साल हो गया फलस्तीन में हमला करते हुए, हमास जो कि ईरान का एक ग्रुप है, क्या कहने हैं हमास के, इसने पूरा इसराइल उड़ा दिया और हमास ने हमला कर करके इसराइल को कमजोर कर दिया और इसराइल पीछे हट गया। मगर कुछ वक्त के बाद फाइनली गजा आजाद हो गया था। गजा की आवाम बहुत खुश हुई और एक नई उम्मीदों के साथ जीने लगी। हर तरफ खुशी का माहौल था, जैसे कि ईद का दिन हो। कुछ वक्त बाद अमेरिका की तरफ से एक खबर आई कि फलस्तीन खंडर हो चुका है, अब इसको हम अपनी कंट्री बनाएंगे। इतना ही नहीं, एक और मसला खड़ा हो गया। अमेरिका ने ऐलान जंग कर दिया फलस्तीन के खिलाफ। फिर इसराइल और अमेरिका एक साथ मिल गए और फलस्तीन को अपना मुल्क बनाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल आता है, किस किस कंट्री ने फलस्तीन का साथ दिया और किस किस कंट्री ने फलस्तीन का साथ नहीं दिया बल्कि इसके खिलाफ हो गए? पहले बात करते हैं मुस्लिम कंट्रीज की फलस्तीन के साथ देने वाले। पहला ईरान, दूसरा लेबनान, तीसरा सीरिया, चौथा यमन, पांचवा कतर। और वो कंट्रीज जिसने फाइट की अगेंस्ट फलस्तीन, पहला यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा जर्मनी, चौथा कनाडा, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा इसराइल। और भी बहुत सारे हैं। दोस्तों, हर तरफ से फितना उठ खड़ा हुआ है और इमाम मेहदी का ज़हूर करीब नजर आ रहा है। दोस्तों, गजा के लिए और गजा की आवाम के लिए दुआ कीजिए और जितना हो सके गजा को डोनेशन करो। वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अब मैं आपके सामने फलस्तीन के मजलूम बच्चों की वीडियोस दिखाने लगा हूँ, दिल थाम कर देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियोस कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकता दोस्तों, वरना मेरी वीडियोस बैन हो सकती हैं। बाकी डोनेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेकआउट लाजमी करना। और हाँ, हो सके तो डोनेशन भी लाजमी करना। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो हो सके करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।